हेलो एवरीवन, आई एम शिवम। आज हम मेंटल एबिलिटी में एक चैप्टर है नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी एनटीएससी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप भी साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑड वन आउट से। वर्बल वाले पोर्शन में भी जो मेंटल एबिलिटी का वर्बल सेक्शन है उससे रिलेटेड भी हमने क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें वर्ड्स गिवन होते हैं या नंबर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, जिसमें से हमें एक 4 ऑप्शंस में 4 वर्ड्स या तो गिवन होते थे या फिर 4 नंबर्स गिवन होते थे या 4 लेटर्स का ग्रुप गिवन होता था। हर एक ऑप्शन में एक, जिसमें से हमें क्या करना होता था कि उन 4 में से कोई भी 3 वर्ड्स ऐसे होते थे जो कि सेम रिलेशन रखते थे, किसी न किसी लॉजिक के थ्रू वो रिलेट होते थे एक दूसरे से, लेकिन एक ऐसा होता था जो कि उन तीनों से अलग होता था। उसी अलग जो कि एक अलग होता था उसे हमें फाइंड करना होता था और वही हमारा आंसर होता था। ठीक है, चलिए, वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन वर्बल ये पोर्शन है, तो उन वर्ड्स या नंबर्स की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, फिगर होगा। यहाँ पे ना वर्ड्स होंगे ना नंबर्स होंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन ही है, ऑड वन आउट ही करना है, लेकिन यहाँ पे फिगर्स होंगे। ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में 4 फिगर आपके पास सामने दिखेगा। उन चारों फिगर में 3 फिगर ऐसे होंगे, मतलब 3 ऑप्शंस में दिए गए फिगर ऐसे होंगे जो किसी न किसी लॉजिक के थ्रू एक दूसरे से रिलेट होंगे या एक जैसी प्रॉपर्टी रखते होंगे। चौथा जो फिगर होगा वो उन तीनों से अलग होगा और जो अलग होगा उसी को हमें आउट करना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपने यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसके लिए डायरेक्शन यदि हम पढ़ें तो डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस की बात कर रहा है। 4 फिगर्स आर गिवन, 4 फिगर गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस में, अलग अलग ऑप्शंस में गिवन होंगे। वन ऑफ दीज फिगर्स डज नॉट फिट विद द रेस्ट ऑफ द फिगर। इसका मतलब ये है, जैसा हमने अभी अभी बताया था, कि इसमें से एक फिगर ऐसा होगा जो कि बाकी के जो बचे हुए 3 हैं उनसे अलग होगा, उनके जैसा नहीं होगा या उनके लॉजिक में फिट नहीं होगा। फाइंड आउट दैट करेक्ट सीरियल नंबर, तो उस जो वो एक फिगर होगा जो कि इनको फॉलो नहीं करेगा, बाकी 3 को फॉलो नहीं करने वाला है या बाकी 3 से अलग है, उसे ही हमें फाइंड आउट करना है। गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में वो मिलेगा। चलिए, तो आप यदि पहले क्वेश्चन में जो फिगर हैं जो ऑप्शंस में गिवन है, यदि हम इनको रिलेट करें एक दूसरे से तो किसी न किसी लॉजिक के थ्रू ये रिलेट होंगे। चलिए कोशिश करते हैं रिलेट करने की। फर्स्ट फिगर को यदि आप देखें तो फर्स्ट फिगर में जो ऑप्शन ए में गिवन है, एरो ऊपर की तरफ है और एरो हेड कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसको 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड किया है, बीच में एक सर्कल बनाया है और ये पूरा एक बड़े वाले सर्कल में बंद है। सारे फिगर वैसे ही हैं, केवल ओरिएंटेशन चेंज है, उनके रोटेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा, रोटेशन का कंसेप्ट यदि हम रिलेट करने की कोशिश करें तो ये एरो ऊपर है, वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल हो चुका है, यहाँ अगेन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो चुका है, अगेन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो चुका है। यदि रिलेट करें कि ये एरो हेडेड, क्योंकि एरो हेड कहाँ है, इसी के तरफ है जो बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर शेप का, यहाँ सब में वैसे ही है, एरो हेड की डायरेक्शन स्क्वायर बॉक्स की तरफ ही है और यहाँ स्क्वायर बॉक्स यहाँ डाउन में है, यहाँ राइट कॉर्नर मतलब राइट साइड में है, यहाँ टॉप पे आ गया, यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया। इसका मतलब यदि इसको रोटेट करने की कोशिश करें पहले फिगर को, चलिए तो पहले फिगर को यदि हम रोटेट करते हैं इस फिगर तक पहुंचने के लिए तो हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी ये एरो यहाँ से लेफ्ट साइड में पहुँचेगा। तो यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसको रोटेट करूँ तो एरो जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये फिगर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि ये फिगर जैसे ही रोटेट होगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये डबल लाइन यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये पतली वाली जो स्ट्रिप है जो इसमें बनाई गई है, जैसे ही ये रोटेट होगी तो ये एरो हेडेड के डायरेक्शन में एरो हेडेड के पास नहीं आएगी,
ये जाएगी इधर बाहर की तरफ, और ये सर्कल वाला पोर्शन जो है वो इधर रहेगा। यदि ऐसा रिलेट करने की कोशिश करें पहले फिगर से दूसरे फिगर पे जाने के लिए, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे को हम तीसरे से रिलेट करके चेक करते हैं। दूसरे को तीसरे से रिलेट करके चेक करते हैं। दूसरे फिगर से यदि तीसरे फिगर तक पहुँचने की कोशिश करें, उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री। तो इस फिगर को यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं 90 डिग्री, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, एरो जो है अपवर्ड हो जाएगा, वैसा ही है। ये फिगर जब रोटेट होकर ऊपर जाएगा तो पतली वाली जो स्ट्रिप है, जो रेक्टेंगल दिख रही है, वो एरो हेड के डायरेक्शन में ही होगी, और सर्कल वाला जो पोर्शन है वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब यदि दूसरे फिगर को हम कंसीडर करें, तो दूसरे फिगर में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज करने पे तीसरा फिगर आराम से बन जा रहा है। ठीक है, तीसरे से चौथा फिगर बनाया गया होगा, सेम लॉजिक अप्लाई करने के बाद चेक करते हैं। इसको यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज से और रोटेट करूं 90 डिग्री, तो जैसे ही रोटेट करेंगे आप, तो एरो देखिए ऐसे बन जाएगा, और ये फिगर रोटेट होगा तो रेक्टेंगल वाला पोर्शन इसका एरो हेड की तरफ जाएगा और सर्कल वाला बाहर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हमें समझ में आया कि यदि दूसरे फिगर से तीसरा हमने बना दिया, तीसरे से चौथा फिगर बना दिया सेम लॉजिक को अप्लाई करते हुए, तो वो लॉजिक, जिस लॉजिक के थ्रू ये तीनों कनेक्ट हैं आपस में, उस लॉजिक को क्या पहला वाला फॉलो कर रहा था? यदि पहला वाला फॉलो करता तो पहले फिगर में सेम लॉजिक एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन यदि मैं अप्लाई करता तो दूसरा फिगर बन जाता। यहाँ पे डिफरेंट क्या हो गया, अलग क्या हो गया? ये जो स्क्वायर वाला बॉक्स है, इसने गलती कर दी है यहाँ पे जाके, या फिर ये पहले से यहीं गलत रखा हुआ है। यदि ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन एरो हेडेड की तरफ रखा जाता है, जैसा कि बाकी 3 ऑप्शन में दिख रहा है, यदि वो वैसा रखा जाता है, रेक्टेंगल वाला पोर्शन ऊपर होता, तो बिल्कुल आप जैसे ही इसको रोटेट करते एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो दूसरा मिल जाता, और बाकी तीनों तो उसी लॉजिक के थ्रू रिलेट है ही। इसका मतलब जो इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए। इसी में इसको गलत बनाया हुआ है, मतलब इसको रोटेट करके रखा हुआ है स्क्वायर वाले शेप को। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से इन 3 फिगर से अलग कौन सा फिगर है जो सेम लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है? वो है ऑप्शन नंबर ए का फिगर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें हर फिगर को रिलेट करके चेक करना है, जो उस पर्टिकुलर लॉजिक को, जिसको कि 3 फिगर फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं करने वाला फिगर वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन सेम है जैसा कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था, वही है। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं, 4 फिगर हैं। 3 फिगर ऐसे हैं जो सेम लॉजिक के थ्रू रिलेट हैं, सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं, उनसे एक अलग होगा, अलग वाला हमें बताना है, वो हमारा आंसर होगा। चलिए इस फिगर को यदि हम ध्यान से देखें जो ऑप्शंस में गिवन है, तो ऑप्शंस में गिवन फिगर को भी आप यदि ध्यान से देखें तो फिगर लगभग सब में सेम ही है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये शेडेड रीजन है, यहाँ पे लेफ्ट में है, यहाँ बॉटम में आ गया है, यहाँ पे राइट साइड आ गया, वहाँ टॉप पे पहुँच गया है। यदि एरो की बात करें तो एरो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं रोटेशन का ही कॉन्सेप्ट, रोटेशन का ही लॉजिक यूज होता हुआ हमें क्लियरली दिख रहा है। चलिए पहले फिगर से यदि दूसरे फिगर को बनाने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पे ये शेडेड रीजन किधर है? लेफ्ट साइड में है, यहाँ डाउन साइड में है, बॉटम साइड में है, एरो यहाँ राइट में, यहाँ अप में पहुँच गया है। यहाँ से इस फिगर तक पहुँचने की कोशिश करें तो सिंपल आपको भी दिख रहा होगा क्लियरली कि यदि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दूँ, तो ये अभी ये एरो यहाँ है, फिर कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब एरो तो यहाँ पहुँच जाएगा। एरो के साथ जो ये डार्क सर्कल है, एरो के साथ डार्क सर्कल वो यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला डार्क सर्कल इस पोजीशन पे आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ये शेडेड रीजन आ जाएगा उठ के यहाँ, जैसे ही 90 डिग्री आप रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि पहले फिगर से दूसरे फिगर पे जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज किया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, दूसरे से तीसरे को यदि रिलेट आप करें, क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या? इस फिगर से इस फिगर पे पहुंचने के लिए
यहाँ पे बॉटम में है शेडेड रीजन, यहाँ राइट साइड में चला गया है, इसका मतलब यही है एरो ऊपर है, यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया है, इसका मतलब अगेन यदि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो शेडेड रीजन यहाँ पहुँचेगा, एरो यहाँ पहुँचेगा। क्या वैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और ये जो डॉट सर्कल है यहाँ पे बड़ा वाला वो यहाँ पहुँच जाएगा, और एरो के साथ वाला सर्कल तो उसके साथ है ही। ठीक है, तो तीसरा भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं। चौथे वाले फिगर को यदि हम रिलेट करने की कोशिश करें थर्ड वाले से, क्योंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो दूसरा बना, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किए तो तीसरा बना। इसका मतलब यदि तीसरों को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करे तो चौथा बनना चाहिए। चेक करते हैं। शेडेड रीजन ये है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो शेडेड रीजन तो ऊपर पहुंच जाएगा और एरो हेड भी नीचे आ जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पहुँच गया, ये तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। एरो जो है वो नीचे तो पहुँच जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, एरो के साथ जैसे ही एरो नीचे रोटेट होगा तो वो डॉट सर्कल जो है वो हमेशा उसके लेफ्ट में है, तो यहाँ भी उसके लेफ्ट में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डॉट को कहाँ दे रखा है, इसके राइट में दे रखा है। सिमिलरली ये डॉट कहाँ उठ के जाता, यहाँ उठ के जाता जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, और इस डॉट को यहाँ ना देने के बजाय यहाँ दिया है। इसका मतलब फॉलो कौन सा नहीं हो रहा है लॉजिक के थ्रू? ऑप्शन नंबर डी। क्लियरली हमने चेक कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो यहाँ भी देखिए ऑप्शंस में जितने भी फिगर गिवन है सारे फिगर सेम हैं, केवल रोटेशन का कंसेप्ट यहाँ भी दिख रहा है क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हुआ है इसमें भी फिगर का। अच्छा चलिए, यदि इसको भी रोटेट करा के चेक करना है हमें। पहले फिगर से दूसरे फिगर को रिलेट यदि करने की कोशिश करें, यहाँ सर्कल कहाँ है, इसके अपर वर्टेक्स पे है ट्रेंगल के। ये एक लाइन यहाँ पे है और दो लाइन यहाँ बना हुआ है राइट साइड में। इससे ये फिगर बनाना है, इसका मतलब इसमें भी इन्होंने रोटेशन ही किया है और अगेन इसमें भी 90 डिग्री ही रोटेट किया है और वो भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कल यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ जाएगा और ये उठ के आएगा यहाँ पे। क्लियर है? मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें जैसे ही 90 आप यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो दूसरे फिगर को आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, दूसरे फिगर से यदि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट जैसे ही आप करेंगे तो सर्कल तो पहुंच गया, लेकिन ये 1 लाइन वाला कॉर्नर कहाँ पहुंचेगा, इस साइड पहुंचेगा, और 2 लाइन वाला कॉर्नर कहाँ पहुंचेगा, इस साइड। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे उल्टा दे दिया है। इसका मतलब अभी तक तो तीसरा फिगर है जो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि यदि वो सही फॉलो करता तो यहाँ डबल लाइन आती और यहाँ सिंगल लाइन आती, तो क्या इसमें एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन लगाते तो ये फिगर मिलता? बिल्कुल मिलता। ये सर्कल यहाँ पहुँच जाता, ये डबल लाइन नीचे आ जाती, ये सिंगल लाइन उठ के ऊपर चली जाती। इसका मतलब ये है कि यदि सही से इसमें भी लॉजिक अप्लाई किया जाता तो तीसरे से चौथा बिल्कुल रिलेट था, बिल्कुल सही दिया हुआ था। फॉलो कौन सा नहीं किया? थर्ड, क्योंकि थर्ड में क्या दिया इन्होंने, इसको चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब जो फॉलो नहीं किया बाकी 3 के साथ, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 फिगर हैं चारों ऑप्शन में, और फिगर अलग अलग है, सब में फिगर अलग अलग दिया है। इसमें लॉजिक आपको ढूंढना है। इसमें रोटेशन का तो लॉजिक बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि फिगर ही अलग अलग है, इसमें कोई और लॉजिक है। चलिए हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जब हम देखेंगे तो एक बड़े से बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगल इन्होंने बनाया है और कॉर्नर पे 3 लाइन दिया है। ऑप्शन सेकेंड में यदि हम देखें तो एक इन्होंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 लाइन बनाया है कॉर्नर पे। ऑप्शन थर्ड की यदि बात करें तो उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया है और कितने 4 लाइन दिए हुए हैं। और इसकी बात करें तो बीच में एक हेक्सागन बना है, यानी 6 साइड, और 1 2 3 4 5 6 लाइन कॉर्नर पे बना है। मतलब यदि हम और ध्यान से थोड़ा सोचें तो जितने साइड वाला पॉलीगन इन्होंने बीच में बनाया है उतनी ही लाइन कॉर्नर पे ड्रा है। यहाँ 3, यहाँ यदि 4 लाइन वाला 4 साइड वाला पॉलीगन है तो लाइन भी कितनी ड्रा है? 4। 6 साइड वाला नहीं हेक्सागन बना है तो लाइन ही कितनी ड्रा है? 6। यदि हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ 4 साइड वाला स्क्वायर तो बना है लेकिन लाइन इन्होंने 1 2 3 4 5 ड्रा करी है। इसका मतलब उस लॉजिक को कि जितने साइडेड पॉलीगन है उतनी ही लाइन कॉर्नर पे है उसको फॉलो कौन नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी देखिए फिगर लगभग सेम है, ओरिएंटेशन भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में यदि आप रिलेट करें तो देखिए आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं। इसमें यदि अलग अलग हम देखें ध्यान से, एक तो मान लीजिए पूरा शेडेड है, उसको हम अलग सोचते हैं। अनशेडेड वाले में 3 पार्ट है, तीनों एक दूसरे से रिलेट है, मतलब ज्वाइंट है, फूल के जैसा है, ऐसा समझ लें। इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। यदि हम अनशेडेड वाले की पहले बात करें, तो अनशेडेड वाला में कुछ इन्होंने ऐसा बना रखा है, कुछ ऐसा ही है। ये यहाँ से इन्होंने इसको बनाया है, इसका मतलब ये ऐसा बना दिया है, कुछ इस तरह से है। और यदि यहाँ से ये सोचें तो कैसे बनाया होगा इन्होंने? यदि इसको रोटेट किया पूरा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला एरो तो इधर आ जाएगा, साथ में ये आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँच जाएगा इधर के साइड, मतलब इस साइड में पहुँच जाएगा। और वैसा नहीं दिख रहा है हमें, वैसा नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्योंकि ये 3 जो है अनशेडेड वाले वो यहाँ पे बिल्कुल इस शेप का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, तब तक के लिए हम पहले और दूसरे फिगर को पहले छोड़ देते हैं तब तक के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा सही से रिलेट हो नहीं पा रहा है। चलिए हम दूसरे को तीसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि पहला ही नहीं फॉलो करता हो, इसलिए हम दूसरे तीसरे को चौथे को हम रिलेट करके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला वाला फॉलो करता हो, दूसरा वाला करता हो, ये भी ज़रूरी नहीं, तीसरा वाला करता हो, ये भी ज़रूरी नहीं। कोई ना कोई एक ही तो इसमें ऐसा होगा जो फॉलो नहीं करेगा। चलिए हम दूसरे तीसरे को रिलेट करते हैं। दूसरे तीसरे को यदि हम रिलेट करने की बात करें, चलिए दूसरे तीसरे को यदि रिलेट करने की कोशिश की जाए तो देखिए अनशेडेड वाले को हम पहले रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा है। ये यहाँ से इसको यदि बनाना हो तो क्या किया गया होगा? इसमें यहाँ से यहाँ पहुँचना हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि 90 डिग्री रोटेट कर दें इसको, तो बिल्कुल मिल जाएगा ये फिगर। ये एरो पहुँच जाएगा ऊपर, ये पहुँच जाएगा इधर और ये पहुँच जाएगा इधर, मतलब 90 डिग्री। यदि इसको 90 डिग्री अनशेडेड वाले को क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये रोटेट कर दें तो हम दूसरे से तीसरे फिगर पे पहुँच जाएंगे। तो क्या ये कंसेप्ट आगे भी यूज हुआ है? देखिए यहाँ पे अब हम इस फिगर तक पहुँच गए हैं। इसको क्या क्लॉकवाइज यदि 90 डिग्री रोटेट करें, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो रोटेशन पे ऐसे तो मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? इस तरह से मिलेगा। ये आ जाएगा इधर, ये नीचे आ जाएगा और ये उठ के ऊपर चला जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं बना है। कैसा बन गया है? इस तरह से बना है बिल्कुल। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये बना, और इसको 90 से और 45 डिग्री और इन्होंने रोटेट कर दिया इस फिगर को। मतलब इसको 90 रोटेट किया तो ये बना, इसको 90 रोटेट करते तो ये फिगर ये वाला यहाँ आता, मतलब कुछ ऐसा बनता ये फिगर। यदि 90 डिग्री इसको रोटेट करते तो ये ऐसा बनता, लेकिन इसको 90 + 45 रोटेट किया है। मतलब यहाँ से तो 90 रोटेट किया, इसको 90 + 45 रोटेट किया। जैसे इसको +45 और रोटेट करेंगे तो ये इस तरह का फिगर बन जाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको 45 डिग्री और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो ऐसा बन जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको 90 रोटेट किया तो ये बना, इसको 90 + 45 रोटेट किया तो ये बना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बना होगा 45 इसको रोटेट करने पे ये बना हो। ऐसा हो सकता है कि ये फिगर पहले जो भी रहा उसको 45 रोटेट करें क्लॉकवाइज तो ये बना, इसको 45 का डबल यानी 90 रोटेट करें तो ये बना। ठीक है, इसको 90 + 45 रोटेट करें तो ये बना। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही कुछ है कि क्योंकि यहाँ से इसको 90 रोटेट किए क्लॉकवाइज तो ये बना, इसको 90 + 45 रोटेट किए तो ये बना। मतलब 45 ज़्यादा रोटेट करें, 45 ज़्यादा रोटेशन होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से 45 रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ होगा तो ये बना होगा, यहाँ से 90 क्लॉकवाइज रोटेशन होके ये बना, यहाँ से 90 + 45 रोटेशन होके ये बना। इसका मतलब ये है कि यदि 45 क्लॉकवाइज रोटेशन हो पहले वाले में,
पहले वाले में यदि 45 क्लॉकवाइज रोटेशन हो पहले वाले में, तो पहला वाला क्या है, पहला वाला एक तो एरो ये यहाँ पे ऐसा है, इस तरह से दिया हुआ है। 45 क्लॉकवाइज यदि इसको हम रोटेट करें तो 45 क्लॉकवाइज में कैसा बनेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये लाइन आ जाएगी यहाँ और ये लाइन आ जाएगी यहाँ, ये लाइन आ जाएगी यहाँ और ये लाइन पहुँच जाएगी यहाँ पे। सॉरी, ये लाइन यहाँ नहीं पहुँचेगी, ये लाइन कहाँ उठ के जाएगी, यहाँ जाएगी। तो इस तरह से यदि ये फोटो रहता है, इस तरह से ये रहता है, यहाँ से इसको रोटेट कराते तो ये बनता है। इसका मतलब ये है कि इसमें रोटेशन 45 करेंगे तो भी ये बनेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब इसी के ओरिएंटेशन में पहले से ही गड़बड़ी है। इसका ओरिएंटेशन वैसा है ही नहीं कि 45 डिग्री रोटेट करें तो ये बने, और इसको 90 रोटेट करने पे तो ये बन ही रहा है, 90 + 45 पे ये बन ही रहा है। इसका मतलब गलत कौन दिया हुआ है, पहला वाला ही फिगर गलत दिया है। यदि कुछ ये ऐसा इसका ओरिएंटेशन होता कि इसको 45 क्लॉकवाइज रोटेट करते तो ये बन जाता, और इसके लिए यहाँ क्या करना पड़ता, इसके लिए इनको ये वाला एरो कहाँ होता, कुछ ऐसे होता, ये वाला एरो ऐसे होता और ये ऐसे होता, दोनों इस तरह से ये फिगर होता, तो इसको 45 रोटेट करते ही ये वाला फिगर मिल जाता। मतलब पहला जो फिगर है उसमें अनशेडेड रीजन वाला फूल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया। इसका मतलब गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल गलत है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यदि आप देखें ध्यान से तो इसमें भी सारी डायग्राम लगभग अलग अलग हैं, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो भी पॉलीगन की हैं वो अलग अलग हैं, मतलब सारे अलग अलग पॉलीगन बने हुए हैं, लेकिन उसमें एरो भी लगाया हुआ है। चलिए हम ध्यान से देखते हैं। यदि फिगर नंबर 1 को देखें तो ये हेक्सागन बना हुआ है, यहाँ हेक्सागन बना हुआ है, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल कह सकते हैं, यहाँ पेंटागन बना हुआ है, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ खास लॉजिक लग पा रहा है। 6 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 3 साइड वाला पॉलीगन। अच्छा, एरो भी इन्होंने गिवन एरो भी दिया है, तो हो सकता है एरो को भी रिलेट करते हैं एक बार। एरो की डायरेक्शन यदि देखें तो इन्होंने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो को अरेंज किया है, मतलब क्लॉकवाइज पाथ फॉलो कर रहा है इनके सारे एरो मिलके। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो कर रहे हैं सारे एरो मिलके इसमें। चलिए सबकी डायरेक्शन देखते हैं। अच्छा, इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो ये 2 एरो मिलके, तो 3 एरो मिलके, यहाँ पे 3 एरो ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चौथा वाला देखिए उल्टा बना दिया है इन्होंने, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, जबकि बाकी 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एरो की डायरेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए हम आगे अगले ऑप्शन में चेक करते हैं। अगले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ भी एरो जो है वो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है इसमें। मतलब यह है कि सारे एरो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं क्लॉकवाइज में, इसमें सारे एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसमें एक एरो क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहा है, बाकी 3 एंटी क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी जो तीनों एरो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब जितने भी एरो हैं वो सेम रोटेशन, सेम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जितने एरो हैं उसमें से 3 तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो कर रहे हैं, और ये जो है एक सिंगल एरो वो क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब एरो की डायरेक्शन गड़बड़ हो रही है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए यही ऑप्शन का जो फिगर है वो हमारे उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको कि बाकी के 3 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 7। इस डायग्राम से ये डायग्राम बना है, इससे ये बना, इससे ये बना। अच्छा, इसमें भी फिगर तो सेम है, ओरिएंटेशन की इसमें भी दिक्कत है, मतलब रोटेशन का लॉजिक इसमें लगा है। इससे यदि ये बनाना हो, मतलब ये वाला जो वर्टेक्स है वो यहाँ आ गया उठ के, इसका मतलब इसको यदि रोटेट कराएं, इसको यदि रोटेट कराएं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री, तो वर्टेक्स यहाँ आएगा और ये उठ के यहाँ चला जाएगा बिल्कुल। इसको भी यदि एंटी क्लॉकवाइज वही रोटेशन 90 डिग्री फॉलो करें तो बिल्कुल ये मिलेगा। इसको 90 डिग्री जैसे ही रोटेट करेंगे आप, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वर्टेक्स तो चला जाएगा राइट साइड में उठ के, लेकिन साथ में डॉट की लोकेशन भी हमें देखनी है। यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी ये वाला इधर लेफ्ट में चला जाएगा बिल्कुल है, और ये वाला राइट में है। जैसे इसको रोटेट करेंगे तो ये डाउन नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने बदल दिया है,
इस डॉट को, ये ऊपर वाला जो डॉट है जो यहाँ आएगा वो यहाँ था और ये वाला डॉट यहाँ था, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया, डॉट की पोजीशन ही चेंज कर दी, मतलब लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, सेम लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 4, रोटेशन तो ठीक है लेकिन उन्होंने ये जो डॉट है ना, डॉट की लोकेशन इन्होंने बदल दी। ये वाला नीचे वाला पोर्शन है यानी डॉट कॉर्नर के साइड है और ये डॉट ऊपर वाला जो जाएगा वो लगभग बीच में है, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, इसको कॉर्नर में कर दिया, इसको बीच में कर दिया। तो जो लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी लगभग सेम जैसा फिगर दिख रहा है, सब में करीब करीब एक ही जैसा बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, यदि हम रिलेट करें, पहले फिगर को देखें तो इन्होंने एक क्रॉस बनाया है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, यहाँ सर्कल बनाया है, यहाँ इक्वल टू साइन जैसा बनाया है। यहाँ भी कुछ वैसा ही इन्होंने बनाया है, सर्कल को ऊपर कर दिया, इन दोनों लाइन को एक साथ कर दिया और यहाँ पे क्रॉस था लेकिन यहाँ पे रोमन नंबर यदि हम बात करें तो 12 लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ से तो ज़्यादा कुछ रिलेट हम नहीं कर पा रहे हैं, आगे भी देखते हैं। इससे यदि इसको रिलेट करने की कोशिश की जाए तो यहाँ सर्कल ऊपर है, ये 12 जो है वो नीचे लिखा है, बीच में इक्वल वाला साइन है। इससे यदि यहाँ तक पहुँचना हो तो इन्होंने क्या कर दिया, सर्कल को उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया। केवल सर्कल को जैसे ही इन्होंने नीचे शिफ्ट किया तो ये ऊपर हो गया इक्वल का साइन, बीच में हो गया ये 12 रोमन नंबर का। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यही वाला लॉजिक आगे यूज़ किया है? जैसे ही हम इसको इक्वल साइन को उठा के नीचे शिफ्ट करेंगे तो इक्वल आ गया नीचे, ये बीच में चला गया सर्कल और 12 चला गया ऊपर। इसका मतलब बिल्कुल ये एक लॉजिक बन रहा है कि इन्होंने ऊपर वाले छोटे फिगर को नीचे उठाकर शिफ्ट कर दिया दूसरे में तो तीसरा बना, और तीसरे के ऊपर वाले को शिफ्ट किया नीचे तो चौथा बना। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत किस में है, फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 1 में कहीं ना कहीं दिक्कत है, यदि पहले को इसको उठा करके हम नीचे करें तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें इन्होंने गलती क्या करी है, इसमें इन्होंने गड़बड़ी क्या करी है, इसी में गलती ये हो गई है, इसके लोकेशन में इन्होंने पोजीशन में गड़बड़ी कर दी है। यदि वैसा सेट होता कि जैसे ही अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल ऊपर गया, इसका मतलब सर्कल मिड में रहा होगा पहले वाले में, यदि सही की बात करते तो मिड में होता सर्कल, और जैसे ही 12 ऊपर होता 12 को उठा के नीचे शिफ्ट करते तो ऐसा बन जाता, लेकिन गलती हो गई है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वही लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी 3 तो एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सारी फिगर अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ नज़र डालें, ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है कि 2 स्क्वायर हैं आपस में अटैच हैं, 2 सर्कल हैं ऑप्शन बी में दोनों आपस में अटैच हैं, 2 ट्रायंगल हैं ऑप्शन सी में दोनों आपस में अटैच हैं। लेकिन सेम फिगर, स्क्वायर स्क्वायर अटैच है, सर्कल सर्कल अटैच है, ट्रायंगल ट्रायंगल अटैच है, लेकिन ऑप्शन डी में जैसे ही आप ध्यान देंगे तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल अटैच है। इसका मतलब अलग कौन है जो सेम रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी 3 में सेम फिगर आपस में ऐड हैं, अटैच हैं दो, लेकिन यहाँ एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल बोल लें और एक ट्रायंगल है। इसका मतलब सेम लॉजिक को फॉलो कौन नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों से अलग है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन सबके लिए सेम है, 4 फिगर है, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 3 फिगर ऐसे होंगे जो सेम लॉजिक को फॉलो करेंगे, मतलब सेम जैसे होंगे, एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, चौथा होगा जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा, वही बताना है, जो भी फॉलो नहीं करेगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ भी लगभग सेम फिगर दिख रहा है, तो एरो हेडेड यहाँ पे लाइन बनी हुई हैं। अच्छा चलिए हम, तो इसका मतलब ये है कि एरो की डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा ये। चलिए हम चेक करते हैं। एरो की डायरेक्शन यदि हम बात करें, एरो किधर की तरफ चल रहा है, तो ये हमें दिख रहा है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जा रहे थे बिल्कुल पहले में। अच्छा यदि दूसरे की बात करें, दूसरे फिगर में, तो बिल्कुल ये देखिए हम निकले क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हुए, बिल्कुल ये एरो हेडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं। मतलब पहला और दूसरा तो रिलेट हो गया एक दूसरे से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है एरो का, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो चल रहे हैं हम उसी पाथ पे। जैसे ही तीसरे फिगर को आप देखेंगे, इसको यदि आप रिलेट करें अंदर से बाहर निकलते हुए, तो ये तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये अभी तक तो इन दोनों से अलग हो गया। चलिए चौथे को देखते हैं। चौथे फिगर में आप देखेंगे पाथ जैसे ही फॉलो करेंगे तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन ही फॉलो कर रहे हैं, और बिल्कुल एरो जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाती हुई बाहर की तरफ निकाल रही है आपको।
थर्ड वाले में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। इसका मतलब बाकी के 3 ये सेम है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन पे हैं। जो सी ऑप्शन वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन पे है, इसलिए जो सी वाला है वो तीनों से अलग हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि ध्यान से देखें तो यदि कुछ भी हम ध्यान से रोटेशन, फिगर तो लगभग सेम है, दो पोर्शन जो है शेडेड है और आपको दिख भी रहा है कि बिल्कुल डायगनली इन्होंने शेड किया है। मतलब ये वाली लाइन पे जो दो पार्ट बन रहे हैं उसको इन्होंने शेड किया है, इस पे 2 पार्ट बन रहे हैं शेड किया है इस पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी कर दी है। तो इसी तरह से यदि ध्यान से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि यार ये वाला अलग है। लेकिन यदि रोटेशन से भी हम कंसेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसको यदि एंटी क्लॉकवाइज 45 रोटेट करें तो ये वाला शेडेड पोर्शन यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, बिल्कुल ये बन जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से यदि ये बनाना है, इसका मतलब इन्होंने यहाँ से उठा करके यहाँ पेस्ट कर दिया शेडेड रीजन को। इसका मतलब यहाँ तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इन्होंने यहाँ कितने का रोटेशन कर दिया एंटी क्लॉकवाइज में, 90 डिग्री का। एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री का रोटेशन किया तो ये बना। यहाँ पे इसका मतलब 45 यहाँ था, 90 यहाँ हो गया, इसका मतलब 90 + 45 यहाँ होना चाहिए। 90 करते तो यहाँ पहुँचता, 90 करते तो यहाँ पहुँचता ये वाला, और ये वाला उठ के यहाँ जाता। 45 और करते तो शेडेड ऐसा हो जाता, ये यहाँ पहुँच जाता और ये यहाँ पहुँच जाता। किस में, फोर्थ वाले फिगर में। फोर्थ वाला फिगर ही वैसा नहीं है, या वैसे भी स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था डायगनली ही नहीं है, ये रोटेशन से आप देखेंगे तो भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल अलग है बाकी 3 से अलग है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फिगर यहाँ भी लगभग सब कुछ सेम दिख रहा है। एक सर्कल है, मतलब एक ब्लैंक सर्कल, हॉलो सर्कल है, एक डार्क सर्कल है, एक क्रॉस है, एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल, उसमें एक पतला सा और रेक्टेंगल बना हुआ है। सब फिगर में वैसा ही है, केवल पोजीशन चेंज है डार्क सर्कल की। यहाँ पे यहाँ अलग अलग हो गया, मतलब चेंज हो गया पोजीशन उनका। इसका मतलब ये कि रोटेशन बेस्ड है क्वेश्चन। चलिए तो रोटेट करा के कोशिश करते हैं देखने की। ब्लैंक सर्कल यहाँ पे है लेफ्ट में, यहाँ पहुँच गया टॉप में, यहाँ से फिर राइट में, फिर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे इन्होंने ऐसे दे दिया है। इन 3 फिगर को यदि हम ध्यान से देखें तो इसको यदि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दें 90 डिग्री, तो ये बिल्कुल ये बन जाएगा ब्लैंक सर्कल यहाँ पहुँच गया, डार्क सर्कल यहाँ पहुँच गया, क्रॉस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन से ये बना। अच्छा, यहाँ से ये बनाना है, बिल्कुल आप इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक सर्कल यहाँ, डार्क सर्कल यहाँ, क्रॉस ऊपर, बिल्कुल ये बन जाएगा। इसका मतलब 90 डिग्री इसको भी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। जैसे ही रोटेट करेंगे तो डार्क सर्कल पहुँचेगा ऊपर, ब्लैंक नीचे, क्रॉस इधर। क्रॉस की डायरेक्शन तो सेम है, क्रॉस की पोजीशन तो सही है, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, लेकिन डार्क सर्कल ऊपर जाएगा, ब्लैंक नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया है, ब्लैंक को ऊपर कर दिया, डार्क को नीचे कर दिया। इसका मतलब सेम लॉजिक को नहीं फॉलो करने वाला ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 के लिए डायरेक्शन वही सेम है, डायरेक्शन सबके लिए सेम है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे फिगर जो भी गिवन है, आप यदि ध्यान से फिगर को देखें तो सब में अलग अलग है। यहाँ ट्रेंगल बना है, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बना है, यहाँ पेंटागन दिख रहा है, यहाँ हेक्सागन वाला शेप दिख रहा है। अच्छा, यदि पहले फिगर को हम ध्यान से देखें तो एक बड़ा ट्रेंगल, उसके अंदर एक ट्रेंगल, उसके अंदर एक ट्रेंगल, मतलब कंसेंट्रिक ट्रेंगल्स बनाया है, 3 ट्रेंगल एक ही में दिया है। इसको यदि ध्यान से देखें तो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर कह लें, रेक्टेंगल कह लें, मतलब 4 साइड वाला है। तीनों क्वाड्रिलेटरल हैं कंसेंट्रिक, एक के अंदर एक, उसके अंदर तीसरा। यहाँ देखें तो यहाँ पेंटागन, 3 पेंटागन है एक साथ, लेकिन जैसे ही आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बाहर वाले तो दोनों हेक्सागन है, अंदर वाला ट्रायंगल है। इसका मतलब सेम शेप, 3 सेम कंसेंट्रिक फिगर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब चौथा जो है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल अलग है बाकी 3 से, दिख रहा है हमें। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ भी सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, लेकिन यदि हम रिलेट करने की कोशिश करें कि लॉजिक क्या इसमें यूज किया गया होगा, तो पहला सर्कल है, सर्कल के बाद इन्होंने रेशियो का साइन दिया है, मतलब 2 डॉट लगाए हैं, उसके बाद ये गिवन है। इसका मतलब इस सर्कल का हाफ लेफ्ट वाला पोर्शन इन्होंने यहाँ उठा के रख दिया है उसके बाद। अच्छा, यहाँ की यदि बात करें
तो हेक्सागन बनाया है और उसके बाद ये रेशियो का साइन दिया है या एनालॉगी का साइन कह लें, ठीक है, मतलब रिलेशन इनमें दिया है कि हेक्सागन इज टू ये, जैसे भी आपको समझना है। अच्छा, जैसे यहाँ हाफ पोर्शन लेफ्ट वाला दिया था, क्या इसका भी लेफ्ट वाला हाफ पोर्शन यहाँ दिया है? बिल्कुल दिया है। इसका मतलब जो डायग्राम जो फिगर यहाँ बनाया उसका हाफ पोर्शन यहाँ दिया है लेफ्ट वाला। अच्छा, इसको यदि हम चेक करें, क्या इसका भी लेफ्ट वाला हाफ दिया है? बिल्कुल दिया है जी। इसका मतलब ये ट्रायंगल है और इसका लेफ्ट वाला हाफ की बात करें तो ये ऐसा होना चाहिए फिगर इस साइड में, लेकिन इस साइड में इन्होंने क्या बना दिया है? ट्रायंगल ही बना दिया है। इस साइड में इन्होंने ये लाइन ज्वाइन कर दी है, ऐसा ट्रायंगल बना दिया है। लेफ्ट का हाफ पोर्शन देना था इनको, तो सेम लॉजिक को फॉलो करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में जो फिगर इन्होंने बनाया है वो बाकी तीन से अलग है। बाकी तीन एक लॉजिक पे चल रहे हैं डायग्राम, उसके राइट में उसका हाफ लेफ्ट वाला पोर्शन, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें भी अलग अलग डायग्राम है, मतलब इसमें भी पर्टिकुलर लॉजिक सब में अलग अलग होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर रूल के तहत जरूर होगा, एक कोई ना कोई लॉजिक जरूर फॉलो करता होगा, सभी के द्वारा फॉलो किया जाता होगा, तभी ये रिलेट होंगे। चलिए देखते हैं। यदि पहला फिगर हम देखें तो एक लाइन इन्होंने बना दिया, एक वी बना दिया और उल्टा करके और वी बना दिया, मतलब इन दोनों वी को उल्टा बनाया इन्होंने, ठीक है, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है। अच्छा, यदि दूसरे फिगर की बात करें तो इसमें इन्होंने लाइन तो बनाया है, एक ऐसा इन्होंने बना दिया, लेकिन सेम बना दिया इन्होंने, सेम अपवर्ड वाला फिगर इसमें बनाया इन्होंने, अपवर्ड ओपनिंग है इसकी भी अपवर्ड ओपनिंग ही है, मतलब इसको ये फॉलो नहीं किया। पहली बात तो यहीं पे पता चल गई। अच्छा ठीक है, बाकी के भी दो देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी के तीन फॉलो कर रहे हैं एक जैसे, तो हमें चेक करना ज़रूरी होता है। चलिए इसको देखें तो एक लाइन है, अपवर्ड हाफ सर्कल बनाया इन्होंने और यहाँ पे डाउनवर्ड हाफ सर्कल बनाया। इसका मतलब जैसा पहला था अपोजिट था, ये भी अपोजिट ही है एक दूसरे का। अच्छा, इसमें यदि बात करें, देखिए ये एक वी जैसा है और यहाँ पे नीचे उल्टा वी बना दिया इन्होंने, फिर एक अगेन वी जैसा है जिगजैग और अगेन ये इसके उल्टा है। इसका मतलब जो ऊपर अटैच किया उसका रिवर्स वाला नीचे अटैच कर दिया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन ऑप्शन बी जो है इसमें इन्होंने वैसा नहीं किया। इसका मतलब ऑप्शन बी का फिगर जो है वो उस लॉजिक को रिलेट नहीं कर रहा है जिसको बाकी के तीन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी का जो फिगर है वो तीनों से अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी फिगर लगभग अलग अलग हैं, तो चलिए हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले फिगर की यदि हम बात करें तो एक रेक्टेंगल इन्होंने बनाया है और रेक्टेंगल के साथ डायगोनल लाइन दो बनाई है इन्होंने। अच्छा, दूसरे फिगर की बात करें तो एक इन्होंने स्क्वायर बनाया है और स्क्वायर में भी डायगोनल लाइन बना दिया है। तीसरे फिगर की बात करें तो पेंटागन बनाया है, इसमें भी डायगोनल्स लाइन बनाई हुई है इन्होंने। अच्छा, चौथे फिगर की बात करें तो एक हेक्सागन बना है, इसमें भी डायगोनल्स लाइन बनी हुई हैं, डायगोनल लाइंस बनी हुई हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ? चलिए यदि हम और ध्यान से देखें तो डायगोनल लाइंस इसकी दोनों हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसकी भी डायगोनल्स जो दो लाइन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं। ऑप्शन डी में जो फिगर है हेक्सागन की भी सारी डायगोनल्स लाइन एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, लेकिन जो पेंटागन इन्होंने बनाया है इसकी दो डायगोनल तो एक जगह पे मीट कर रही हैं, बाकी की दो अलग अलग हैं, मतलब सारी डायगोनल्स एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी तीन फिगर से अलग कौन सा फिगर हो गया? ऑप्शन नंबर सी वाला फिगर हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि तीन फिगर से अलग है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन 17 to 21 क्वेश्चन के लिए है, 17 से 21 नंबर के क्वेश्चन तक के लिए सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो हर क्वेश्चन के लिए सेम है। अच्छा, यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें भी लगभग थोड़ा सा चेंज करते हुए फिगर बनाया इन्होंने। यदि हम रिलेट करने की कोशिश करें तो बॉक्स में एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में आप यदि ध्यान से देखें, मतलब तीनों फिगर अलग अलग दिख रहे हैं, एक स्क्वायर एक ट्रायंगल एक सर्कल। यहाँ देखें तो ट्रायंगल, सर्कल और एक स्क्वायर या रोम्बस, जो भी बोलें आप। अच्छा, इसको यदि ध्यान से देखें तो यहाँ भी स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल,
इसका मतलब स्क्वायर सर्कल ट्रेंगल यही चल रहा है। मतलब ये तीनों अलग अलग फिगर हैं, सब में स्क्वायर ट्रेंगल सर्कल है, यहाँ भी ट्रेंगल सर्कल स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर सर्कल और ट्रेंगल है। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ फिगर यदि ध्यान से देखें तो यहाँ दो फिगर सेम बनाया, दो ट्रेंगल बना दिया है और एक बाहर स्क्वायर बना दिया है। मतलब यहाँ पे तीनों फिगर अलग अलग हैं, तीनों में एक स्क्वायर है, एक सर्कल, एक ट्रेंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, दो ट्रेंगल दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया। इसका मतलब बाकी तीनों से अलग कौन फॉलो कर रहा है, मतलब ये अलग हैं, बाकी ये तीन एक सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी है, बाकी तीन से अलग है, बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ तो फिगर सेम है, ओरिएंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब थोड़ा सा चेंज दिख रहा है ओरिएंटेशन में। इसका मतलब रोटेशन का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल यूज हुआ है। यहाँ पे ये एरो इंक्लाइंड है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, यहाँ पे इन्होंने हॉरिजॉन्टल बना दिया बिल्कुल। इसका मतलब यदि 45 डिग्री इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर दें, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो दूसरा फिगर बन जाएगा। ये वाला है नीचे पहुँच जाएगा, ये एरो इधर पहुँच जाएगा। अच्छा, इसको यदि 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बिल्कुल ये बनेगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ये बॉक्स, और एरो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको भी यदि 45 डिग्री से रोटेट करें क्लॉकवाइज में तो एरो तो नीचे पहुंचेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा, बॉक्स तो इधर बनेगा, हर तरफ तो लेफ्ट में ही है, इधर लेफ्ट कह रहे हैं राइट में, यदि एरो की डायरेक्शन में हम रहें तो राइट में हर जगह बना हुआ है ये। यहाँ हम इधर से देखें तो लेफ्ट में बना हुआ है सब में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट कर दिया इन्होंने, इस बॉक्स को उठा के राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, बाकी तीन से अलग है, बिल्कुल अलग है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ भी लगभग फिगर सेम दिख रहा है, रोटेशन का ही कोई कंसेप्ट होगा या कुछ और कंसेप्ट हम कोशिश करते हैं ढूंढें, सर्च करें, रिलेट करें। यदि सारे फिगर को आप देखिए तो हेक्सागन बना है और दो क्रॉस वाली लाइन बनी है, डायगोनल लाइन टाइप में है, क्रॉस लाइन है, और उनके बीच में एक पोर्शन को इन्होंने हैच लाइन से दिखा दिया, हैच कर दिया है। उसके बाद दो डॉट बनाया ही उन्होंने अपोजिट साइड में, और एक पोर्शन जो है इन्होंने डार्क कर दिया है, शेड कर दिया है पूरी तरह से। अच्छा, यदि हम क्रॉस लाइन को ही यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें देखिए हेक्सागन की ये साइड, हेक्सागन की ये साइड, हेक्सागन की ये और ये साइड, इनके बीच से ये क्रॉस लाइन बनी है और इनके बीच से ये क्रॉस लाइन बनी है, मतलब साइड के बिल्कुल बीच से बनी है क्रॉस लाइन। अच्छा, यदि इसको भी ध्यान से देखें तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये साइड के बीच से क्रॉस लाइन इन्होंने बना दिया है। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ भी साइड के बीच से इन्होंने क्रॉस लाइन बनाई है, बिल्कुल बीच से। अच्छा, इस फिगर में यदि हम बात करें तो साइड के बीच से इन्होंने ये वाली लाइन तो बनाई है, लेकिन दूसरा लाइन जो इन्होंने क्रॉस वाला बनाया है वो बिल्कुल वर्टेक्स से होते हुए इन्होंने बना दिया है। मतलब एक बिल्कुल इसको डायगोनल लाइन इन्होंने बना दिया है एक लाइन को। बाकी तीन में यदि हम बात ध्यान से देखें तो बाकी तीन में कोई भी डायगोनल लाइन नहीं है, मतलब वर्टेक्स टू वर्टेक्स क्रॉस करने वाली कोई लाइन नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी में एक लाइन ऐसी है जो वर्टेक्स से वर्टेक्स को होती हुई पास कर रही है। इसका मतलब बिल्कुल ये फिगर अलग है बाकी तीन से, ऐसे ही हम पता कर सकते हैं केवल क्रॉस लाइन को देख करके। तीन फिगर को फॉलो नहीं कर रहा है चौथा वाला, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को मिलाना देखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई भी एक क्लू मिल जाए जो कि आपको बाकी तीन फिगर से एक फिगर को अलग कर दे। जैसे यहाँ पे केवल हमने क्रॉस के बेसिस पे बिल्कुल अलग कर लिया उस फिगर को जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी फिगर अलग अलग है लेकिन फिगर पेयर में है हर ऑप्शन में। यदि हम ऑप्शन नंबर ए पे देखें तो दो सर्कल बना है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल। बी फिगर में दोनों रेक्टेंगल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हैं रेक्टेंगल। तीसरे फिगर में दो ट्रायंगल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप आएंगे 4 ऑप्शन नंबर डी, दो इन्होंने स्क्वायर तो बनाया है लेकिन दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं है, कंसेंट्रिक हैं। तो अलग कौन सा हो गया, बिल्कुल लॉजिक दिख रहा है, बहुत आसान है ये तो। सेम फिगर दो हैं
इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आपस में, लेकिन यहाँ पे फिगर तो सेम है, दो ही हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कंसेंट्रिक हैं, तो बिल्कुल ये अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी 3 से क्या है, अलग है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ भी इन्होंने क्वाड्रिलेटरल तो बनाया है चारों में और लाइन भी बीच में बनाई है इन्होंने, तो देखते हैं हम कैसे इसको अलग कर पाते हैं। एक को 4 साइड वाला यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, यहाँ चारों ऑप्शन में क्वाड्रिलेटरल तो बने हैं, लेकिन जो बीच वाली लाइन है क्रॉस लाइन, यदि आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में डायगोनल लाइन है, ऑप्शन बी में डायगोनल नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे चेक करते हैं। ऑप्शन सी वाला भी डायगोनल लाइन बना हुआ है और ऑप्शन डी में भी डायगोनली लाइन्स ही बनी हुई हैं। इसका मतलब 3 फिगर में तो लाइन डायगोनली बनाई गई है, बीच में एक फिगर ऐसा है, फिगर नंबर बी, जिसमें जो लाइन बनी है वो डायगोनल लाइन नहीं है। इसका मतलब बाकी 3 फिगर को फॉलो नहीं करने वाला जो फिगर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सेम लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है जिस लॉजिक को बाकी 3 ए, सी और डी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं और आप हर क्वेश्चन को देख सकते हैं, हर क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, डायरेक्शन है, देयर आर 4 फिगर्स गिवन इन ईच। ठीक है, वन ऑफ दीज फिगर्स डज नॉट को रिलेट विद द रेस्ट ऑफ द फिगर्स। कोई एक ऐसा फिगर है जो बाकी फिगर से रिलेट नहीं करेगा, को रिलेट नहीं करेगा। सेलेक्ट दैट ऑड फिगर, उसी ऑड फिगर को सिलेक्ट करना है, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में वही काम करते आ रहे हैं, इसमें भी वही करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें भी सारे ऑप्शंस के यदि फिगर पे हम ध्यान दें तो लगभग अलग अलग ही दिख रहा है। ठीक है, यदि हम रिलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे इन्होंने एक सेमी सर्कल दिया है, बीच में एक लाइन बना दिया, 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया लाइन बना करके। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने इसको यदि रेक्टेंगल बोल दें, चलिए रेक्टेंगल दे दिया है इन्होंने, इसको इक्वल 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, 2 लाइन बना दिया इन्होंने, इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को बीच से लाइन बना दिया, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ा फिगर बनाया, बीच में लाइन बना करके इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हो हर फिगर में। चेक करते हैं, अभी तक तो ठीक चल रहा, समझ में आ रहा है कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को भी इन्होंने 2 बीच में लाइन बना करके और इक्वल पार्ट में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अभी तक तो समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा, आप यदि इस फिगर को देखें, एक सर्कल है, सर्कल में 2 लाइन इन्होंने बना दिया है। ठीक है, ये पार्ट इसके इक्वल तो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सेम एंगल पे दोनों लाइन नहीं ड्रॉ किया, ऐसे ही दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन बड़ा है, ये वाला पोर्शन बड़ा है, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं और ये दोनों बराबर है, लेकिन ये चारों आपस में बराबर तो नहीं दिख रहे हैं, चारों आपस में बराबर तो नहीं दिख रहे हैं। यदि इसको उन्होंने बांट दिया होता ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके 4 इक्वल पार्ट में क्वाड्रेंट बना दिया होता तो बिल्कुल फॉलो करता, लेकिन यहाँ पे चूँकि क्लियरली दिख रहा था कि ये ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, दोनों बराबर हैं ऊपर नीचे वाले, और ये लेफ्ट राइट वाले दोनों बराबर, लेकिन चारों आपस में बराबर तो नहीं है। इसका मतलब सेम लॉजिक को जिस पे ये 3 फिगर फॉलो कर रहे हैं, उस लॉजिक को फॉलो नहीं करने वाला जो फिगर है ऑप्शन नंबर डी का है। इसका मतलब जो ऑड फिगर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी का जो फिगर है वो ऑड है। तो यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 22 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। बिल्कुल नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन बिल्कुल आसान है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको एक जो अलग था उसको फाइंड करना था और आपने देखा अभी तक बहुत आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच जा रहे थे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर एनटीएससी के क्वेश्चन थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सभी को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए हम आज के लिए केवल बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।